मेरे सभी बच्चों, आज मैं तुम्हें एक प्रेरणा के माध्यम से समझाता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ नहीं करते और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गंदा तालाब। फ्रेंडी मेढक एक तालाब के पास से गुजर रहा था। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसने रुक के देखा तो टिपंसु नाम का एक मेढक उदास बैठा हुआ था। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? फ्रेंडी ने पूछा। टिपंसु बोला, देखते नहीं ये तालाब कितना गंदा है, यहाँ जिंदगी कितनी कठिन है। पहले यहाँ इतने सारे कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, पर अब मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाते हैं। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। फ्रेंडी बोला, मैं करीब के ही एक तालाब में रहता हूँ, वो साफ है और वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं। आओ तुम भी वहाँ चलो। टिपंसु कहने लगा, काश यहाँ पर ही खूब सारे कीड़े होते तो मुझे हिलना नहीं पड़ता। फ्रेंडी ने समझाया, लेकिन अगर तुम वहाँ चलते हो तो तुम पेट भर के कीड़े खा सकते हो। फिर टिपंसु हताश होते हुए बोला, काश मेरी जेब इतनी लंबी होती कि मैं यहीं बैठे बैठे दूर दूर तक के कीड़े पकड़ पाता और मुझे यहाँ से हिलना नहीं पड़ता। फ्रेंडी ने फिर से समझाया, ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जेब कभी इतनी लंबी नहीं हो सकती, इसलिए बेकार की बातें सोचकर परेशान होने से अच्छा है वो करो जो तुम्हारे हाथ में है। चलो उठो और मेरे साथ चलो। मेरे सभी बच्चों, अभी वे बात ही कर रहे थे कि बड़ा सा बगुला तालाब के किनारे आकर बैठ गया। टिपंसु रोते हुए बोला, वाह, अभी मुसीबत कम थी क्या कि ये बगुला मुझे खाने आ गया, अब तो मेरी मौत निश्चित है। फ्रेंडी ने कूदते हुए बोला, घबराओ मत, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, वहाँ कोई बगुला नहीं आता। टिपंसु उसे जाते हुए देख ही रहा था कि बगुले ने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। मरते हुए टिपंसु मन ही मन सोच रहा था कि बाकी मेढक कितने लकी हैं, कितने किस्मत वाले हैं। मेरे सभी बच्चों, बहुत से लोग टिपंसु की तरह होते हैं। वे अपनी मौजूदा परिस्थिति से खुश नहीं होते, पर वे उसे बदलने के लिए हिलना तक नहीं चाहते। वे अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने माहौल, हर किसी चीज के बारे में शिकायत करते हैं, कमियां निकालते हैं, पर उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करते। और हैरानी की बात यह है कि वे खुद भी जानते हैं कि उनकी लाइफ अर्थात जिंदगी कैसे बदल सकती है, पर वे इफेक्ट अर्थात कोशिश नहीं करते। इसलिए इस बात को कभी मत भूलिए कि आपके अंदर चीजों को बदलने की शक्ति है और वो सिर्फ आप ही हैं जो आपकी लाइफ अर्थात जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए उठिए, अगर आपका तालाब गंदा है तो उसे साफ कीजिए, नहीं तो किसी साफ तालाब में चले जाइए। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खूब खुश रहो, खूब मेहनत करो, सकारात्मकता से भरे रहो और अपने माहौल को अच्छा बनाओ। खुश रहो, सबका मालिक एक।